बुलाते हैं हमारे बीच संजू बाबा से भी अच्छे नहीं, थोड़े से कम अच्छे जोक बोलने वाले सुरेश अलबेला। बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है, अब और भी बढ़िया हो जाएगा क्योंकि अब मैं आया हूँ। मंदिरा जी, क्रिकेट का मैच चल रहा था। आशीष नेहरा ने पहली गेंद फेंकी, अंपायर बोला नो बॉल। नेहरा ने फिर दूसरी गेंद फेंकी, अंपायर फिर बोला नो बॉल। इस बार आशीष नेहरा ने ध्यान देके पीछे से ही गेंद फेंक दी, एम्पायर फिर बोला नो बॉल। नेहरा बोला यार नो बॉल किस बात की, इस बार तो मेरा पैर अंदर था। अंपायर बोले यार पैर अंदर था पर तेरे 2 दांत तो बाहर थे। मैं अभी रास्ते में आ रहा था, एक लड़की ने लेफ्ट का इंडिकेटर दिया और लेफ्ट में ही घूम गई। वाकई में अच्छे दिन आने वाले हैं। सारे लेडी ड्राइवर्स को बदनाम मत कीजिए। नहीं नहीं, आपको पता नहीं है सबसे ज्यादा गाड़ियां वही ठोकती है। लड़कियों का तो माजना ही समझ में नहीं आता। वो एक लड़की तो सुसाइड करने के लिए एक पुलिया पे चढ़ गई। एक छोरा गया और फिल्मी स्टाइल में छोरी का हाथ पकड़ के बचा लिया। उसको बोले तेरे को मरना ही है तो एक काम कर, मरती मरती मेरे को एक किसी दे दे। अच्छा, लड़की ने भी सोचा यार जब मरना ही है तो इसका भला करते ही मरो। लड़की ने लड़के को किस दिया। किस देने के बाद छोरा बोला यार तू इतनी अच्छी लड़की है, इतना अच्छा किस देती है, बिना बात के सुसाइड काहे को कर रही है। तो छोरी बोली सुसाइड नहीं करूं तो क्या करूं, मेरे घर वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मैं इस तरह से लड़कियों के कपड़े पहन के घूमूं। लड़कियों के तो माजने ही समझ में नहीं आते संजू बाबा। वो जू चौपाटी पे एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही थी, तो उसको लड़की के हस्बैंड ने देख लिया। हस्बैंड ने देखते ही लुगाई से तो कुछ भी नहीं बोला और बॉयफ्रेंड को मारना स्टार्ट कर दिया। तो लड़की 2 मिनट में ही हस्बैंड के साइड में हो गई, बोली मार साले को, अपनी बीवी को तो घुमाता नहीं और दूसरे की बीवियां घुमाता फिरता है। ये सुन के बॉयफ्रेंड को जोश आ गया, तो बॉयफ्रेंड ने हस्बैंड को मारना स्टार्ट कर दिया। लड़की अब की बार बॉयफ्रेंड के साइड में हो गई, बोली मार साले को, न तो खुद घुमाता है न दूसरे को घुमाने देता है। औरतों का माजना बिल्कुल ही समझ में नहीं आता। देखो मैं आपको बताऊं, पानी में गई भैंस और मॉल के अंदर गई हुई औरत 4-5 घंटे के बिना तो वापिस आने का नाम ही नहीं लेती। एक मिनट, आप हमारी कंपैरिजन भैंस के साथ कर रहे हैं? ये अच्छी बात नहीं हुई। नहीं तो गधे के साथ तो मैं कर भी नहीं सकता क्योंकि वो तो आप जैसा होता ही नहीं है। आप मारोगी तो मर जाऊंगा मैं तो ऐसे भी मरा ही हूँ। आदत पड़ जाती है, लोगों की आदत खराब रहती है। अब जैसे माइक वालों की आदत होती है, ये करते रहते हैं हेलो चेक चेक चेक, माइक चेक, आदत पड़ जाती है। अब रात को लुगाई से भी हेलो चेक चेक चेक, माइक चेक। लुगाई एक देती है लात, अबे चेक ही करता रहेगा, ये प्रोग्राम भी शुरू करेगा। हेलमेट लगा के नहीं जाओ ना तो पुलिस वाला पकड़ लेता है चौराहे पे। चल साइड में आ, चल साइड में आ। रात को लुगाई से भी चल साइड में आ, चल साइड में आ, चल साइड में आ। लुगाई एक देती है लात, अब मैं तो साइड में हूं, तू खुद ही पार्किंग में घुस रहा है, मैं क्या करूं। सही कह रहा हूं मंदिरा जी, औरतों के तो माजने ही समझ में नहीं आते। अब ये दो बावड़ी पूंछ, ये रात को 2 बजे आ गए मेरे घर पे, बोला अलबेला जी हमने बहुत पाप कर दिए जिंदगी में, अब हम पुण्य कमाना चाहते हैं। अच्छा?
मैंने कहा रात के 2 बजे भाई कोई पुण्य कमाने का टाइम होता है क्या? ये बोला नहीं हमको तो पुण्य कमाना है, आप हमारे साथ चलो, हमको कथा करवानी है। मैंने कहा कथा कल दिन में कर देंगे 2 बजे। बोले नहीं हमको तो अभी रात के 2 बजे कथा करवानी है। अब रात के 2 बजे नींद में ले गए मेरे को उठा के खेत में। अब खेत में मैंने कथा स्टार्ट करी 2 बजे, 2:05 पे कथा खत्म। ये बावड़ी पूंछ हरदम मेरे से बोला अलबेला इस कथा में कलावती और लीलावती तो आई नहीं। मैंने कहा देख बेवकूफी वाली बात मत करिए, कलावती और लीलावती अच्छे घर की लड़कियां है, रात के 2 बजे किसी के खेत पे नहीं जाती। देखो दुनिया में हर कोई औरत की वजह से टेंशन में। वो एक लड़का तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल सामने रख के एक पार्क में बैठा हुआ था। इतने में उसका दूसरा दोस्त आया, उसने आऊ देखा ना ताऊ, पहले तो उसकी कोल्ड ड्रिंक की बोतल उठाई और गटक गया। कोल्ड ड्रिंक की बोतल गटकने के बाद उससे पूछा यार ऐसे कैसे बैठा है जैसे तेरा बाप मर गया हो? वो बोला कुछ नहीं यार बहुत गड़बड़ हो गई, आज तो मेरा सारा दिन ही खराब था। सुबह सुबह मेरी लुगाई घर छोड़ के भाग गई। उसके बाद में ऑफिस जा रहा था, रास्ते में मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म हो गया। ऑफिस गया तो लेट जाने के चक्कर में बॉस ने काम पे से निकाल दिया और फिर मैंने एंड में सब कुछ से परेशान होकर सुसाइड करने के लिए इस कोल्ड ड्रिंक की बोतल में जहर मिलाया था, उसको भी तू गटक गया। बहुत सारी टेंशनें ऐसी हो जाती है जो बिल्कुल ही समझ में नहीं आती। वो हमारे पड़ोस के मांगी लाल जी एक नया कुत्ता खरीद के लाए। अब वो कुत्ता इतना इंटेलिजेंट था, मांगी लाल के रिश्तेदारों को दूर से सूंघ के ही पहचान जाता था। एक दिन मांगी लाल की लुगाई ने कुत्ते से कहा जाओ और मेरे दोनों बच्चों को स्कूल से ढूंढ के लाओ। कुत्ता गया और आधे घंटे तक वापिस नहीं आया। आधे घंटे बाद वो 10-12 बच्चों का एक झुंड साथ लेके आया। उसमें 2 बच्चे तो काम वाली बाई के, 2 साली के, 2 पड़ोस वाली के। अगले ने राष्ट्र निर्माण में पूरा योगदान दे रखा था। 10-12 बच्चों को देख के मांगीलाल की लुगाई बिदक गई, बोली इसका मतलब ये सारे के सारे बच्चे मांगीलाल तुम्हारे हैं। मांगीलाल बोला यार 10-12 बच्चों को गोली मार, पहले तो ये बता ये कुत्ता अपने दोनों बच्चों को साथ में लेकर क्यों नहीं आया? देखो मंदिरा जी हम तो क्या है मारवाड़ी आदमी हैं, हम बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं करते जिससे दिमाग पे लोड पड़े। मारवाड़ी आदमी इतना इंटेलिजेंट होता है। मैं चल गया अपने एक मारवाड़ी दोस्त के घर पे चाय पीने, वो बोला चीनी कितनी लेते हो? मैंने कहा होटल में 3 चम्मच, दूसरों के घरों पे 2 चम्मच और अपने घर पे 1 चम्मच। मारवाड़ी बोला भाई तू इसको तो अपना ही घर समझना। ये मारवाड़ी आदमी की स्टाइल होती है। वो एक मारवाड़ी छोरे को मारवाड़ी छोरी से प्यार हो गया तो छोरी ने छोरे से कहा ना देख रात को 11 बजे जब मम्मी पापा सो जाएंगे तो मैं तेरे को मिलने बुलाऊंगी और सिग्नल ये होगा मैं गली में एक सिक्का फेंकूंगी, जैसे ही सिक्के की आवाज आए तू दौड़ा चला आना। अब रात के 11 बजे मम्मी सो गई, पापा भी सो गए, उसने सिक्का फेंका, छोरा नहीं आया। 1 घंटे बाद छोरा आया तो छोरी बोली यार सिक्का तो मैंने 1 घंटे पहले फेंका था। तो मारवाड़ी छोरा बोला मैं तो 1 घंटे से सिक्का ढूंढने में रह गया था। लड़की बोली तूने सिक्का काई को ढूंढा बेवकूफ, वो तो मैंने धागे से बांध के फेंका था। ये मारवाड़ी आदमी की स्टाइल होती है। अभी मैं आ रहा था रास्ते में तो एक ऑटो में लिख रहा था 2-2 रुपए में आदमी का ईमान बिकता है, ढंग से बैठो आईने में सब कुछ दिखता है। आईना क्या है? आईना औरत की कमजोरी होती है। वो एक जंगल में कबीला था, कबीले में आदिवासी फैमिली रहती थी। उन्होंने जिंदगी में कभी आईना नहीं देखा था। एक आदमी ने जिंदगी में पहली बार आईना देखा। अब उसने पहली बार आईना देखा तो उसने देखा यार ये तो लगता है मेरे बाप का फोटो है।
बाप समझ के अगले ने ले जाके घर में ताक में वो आईना रख दिया। ताक में जैसे ही उसने आईना रखा तो उसकी लुगाई ने आईना देखा। आईना देख के लुगाई बोली, अच्छा तो ये है वो चुड़ैल जिससे मेरा हस्बैंड सारे दिन बातें करता रहता है। उसने अपनी सासू को आईना दिखाया। आईना देख के सासू बोली, बेटा कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बुढ़िया है, जल्दी मर जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत 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 धन्यवाद। Wonderful, wonderful. What a performance. What a performance. थैंक यू यार। What thank you? मैं सुरेश अलबेला से कह रहा हूँ. What a performance. Well done. हाँ, हाँ. अभी परफॉर्मेंस खत्म। अभी जजेस कमेंट्स। सुरेश अलबेला फीलिंग नर्वस? नहीं काहे का नर्वस? One second. क्या काय का नर्वस? अरे तो चुप बैठ यार। अरे reality show- ये मेरा नया फॉर्मेट है यार। अरे क्या बकवास फॉर्मेट है ये? This is not a reality show. What are you trying to do over here? Please. सुरेश अलबेला हाँ, जजेस कमेंट्स मारो, जज पे कमेंट। आप बहुत अच्छा हंस रही थी और बहुत अच्छा हंसती हो, लेकिन मेरा आपको निर्देश है कि आप थोड़ा सा भांग खा के आया करो तो आपके ठहाके ढंग से निकलेंगे। और नीचे जब आप गर्दन कर लेती हो तो आपको डिंपल दिखते नहीं है, वो प्रीति जिंटा वाले। अगली बार आप अच्छा करना, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। थैंक यू अलबेला जी। हाँ, ऐसे हाँ, कमेंट्स हो मैंने गया। पहले कभी नहीं सुने और मैं इसे बहुत कंस्ट्रक्टिवली लेने वाली हूँ। मैं अपने लाफ्टर पर काम करूंगी और अगली बार भांग खा के आऊंगी। और वैसे भी किसी ने कहा है कि जो हंसता है वो ईश्वर के लिए इबादत करता है, और जो हंसाता है ईश्वर उसके लिए इबादत करता है। हाँ,